अरुण जेटली ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा हमेशा सरकार की प्राथमिकता रही है। उन्होंने कहा कि नई सरकार संसाधनों की कमी और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी उपकरण उपलब्ध कराने के बीच संतुलन बनाएगी। श्री जेटली ने कहा कि सबसे बड़ी चुनौती उपलब्धता बढ़ाना और इस काम में तेजी लाना है। रक्षा मंत्री मुंबई में भारतीय तटरक्षक बल के अग्रिम गश्ती पोतों को नौसेना में शामिल किए जाने के मौके पर संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। भारतीय नौसेना की हाल की दुर्घटनाओं के बारे में उन्होंने कहा कि इसके कारणों का पता लगाया जा रहा है। श्री जेटली ने रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देने से इनकार करते हुए कहा कि इस बारे में संसद में बजट सत्र के दौरान स्पष्ट किया जाएगा। मुख्य भूमि के व्यावसायिक, तकनीकी और गैर तकनीकी संस्थानों में द्वीप समूह के उम्मीदवारों को प्रवेश देने संबंधी प्रक्रिया की घोषणा की गई है। प्रशासन की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि गृह मंत्रालय की ओर से अंतिम निर्णय प्राप्त होने के बाद ही प्रवेश के लिए सीटें आवंटित की जा सकेंगी। सरकार की ओर से 1996 में जारी आदेश के तहत कुल 5 श्रेणियों के तहत सीटों का आवंटन किया जाता है। प्रशासन ने प्रवेश प्रक्रिया के तहत उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन मांगा है। ये आवेदन 10 जून से 24 जून तक स्वीकार किए जाएंगे। विस्तृत विवरण के लिए प्रशासन सचिवालय के विकास अनुभाग 4 से संपर्क किया जा सकता है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान डॉलीगंज और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान बकुलतला में शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के तहत विभिन्न ट्रेडों में प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन फॉर्म कल से इन संस्थानों से प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 10 जुलाई है। उधर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान में विभिन्न बीटेक पाठ्यक्रमों, डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों और मैरीटाइम पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन फॉर्म 120 रुपए की अदायगी कर संस्थान से 10 जून से प्राप्त किए जा सकते हैं। एमवी कैम्बल बे कल कोलकाता जाएगा। यात्रियों की स्वास्थ्य परीक्षा और सामान की जांच सुबह 7 बजे से 9:45 तक की जाएगी। जहाज सुबह 10 बजे हैडो जेटी से छूटेगा। पिछले दिनों विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस सिलसिले में वन विभाग की ओर से ओपन पोस्टर प्रतियोगिता और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। पोस्टर प्रतियोगिता का विषय द्वीप व उसका पर्यावरण और निबंध का विषय द्वीपों पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव व संभावित समाधान रखा गया है। इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति अपने पोस्टर और निबंध 15 जून से पहले प्रभागी वन अधिकारी पोर्ट ब्लेयर के कार्यालय में जमा कर सकते हैं। परिणामों की घोषणा जुलाई माह के पहले सप्ताह में की जाएगी। कृषि विज्ञान केंद्र पोर्ट ब्लेयर की ओर से कल से 13 जून तक मछली के चारे के उत्पादन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम कौलिनपुर पंचायत सभागार में चलाया जाएगा। इसमें क्षेत्र के 20 चयनित युवा भाग लेंगे। अन्य इच्छुक युवा भी प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कल सुबह प्रशिक्षण स्थल में अपने नाम दर्ज करवा सकते हैं। निर्मला सीनियर सेकेंडरी स्कूल पोर्ट ब्लेयर में अंग्रेजी विषय में 2, सामाजिक विज्ञान में 1 और प्राइमरी स्कूल टीचर के 1 खाली पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक पात्र उम्मीदवार आवेदन फॉर्म स्कूल कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में दिन में 12 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 18 जून है। पात्र उम्मीदवारों का साक्षात्कार 2 और 3 जुलाई को आयोजित होगा। अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कई इलाकों में भारी वर्षा की संभावना है। मौसम कार्यालय की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि द्वीप समूह में 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। సరిహద్దు తదితర అంశాలపై విస్తృత స్థాయి చర్చలు జరిపాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్కు సాధ్యమైనంత సాయం చేస్తానని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ చెప్పారు. మరికొద్దిసేపట్లో టీడీపీ అధ్యక్షుడు చంద్రబాబు నాయుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి